नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात करेंगे मिथुन राशि, उच्च का सूर्य अप्रैल 14 से 14 मई। नौकरी लगेगी या छूट जाएगी? क्या होगा? सूर्य की परिवर्तन का प्रभाव कैसा रहेगा आने वाला एक महीना? पूरी जानकारी देखें। बहुत बड़ा अब आपको बदलाव सूर्य देकर जाएगा। आने वाला महीना चमका देगा। क्या होगा असली नतीजा, आज इसी की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के स्लॉट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और खास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने का लाभ अगर उठाना है तो समय से कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि समय से सही उपाय कर सके। बात करते हैं आने वाले महीने की, तो दोस्तों सूर्य का मेष राशि में उच्च राशि में आना प्रत्येक राशि के समय को पूरी तरीके से बदलेगा। एक नया मोड़ आपके जीवन में लेकर आएगा। साल में एक बार ये मौका मिलता है जब सूर्य अपनी उच्च राशि में आता है, यानी कि सूर्य मेष राशि में। अब सूर्य का मेष राशि में आना मिथुन राशि को कौन से लाभ कौन से नुकसान देगा, आज उसी की चर्चा करेंगे। और इसका प्रभाव पूरा एक महीना है। हर एक दिन अलग आपको सूर्य अब दे सकता है। एक तरफ सूर्य आपको इस महीने हाई गेन्स देने वाला है, तो एक तरफ आपके रिश्तों में मतभेद दे सकता है। एक तरफ आपके डोमिनेटिंग नेचर को इस समय सूर्य बढ़ाएगा, तो एक तरफ आपको नेटवर्किंग से, सोशल मीडिया से लाभ देगा। दोस्तों सूर्य का प्रभाव कुछ इस प्रकार का रहेगा कि आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, चाहे आपका काम है चाहे आपके रिश्ते हैं। अगर हम डिटेल में बात करें तो इस बार का सूर्य आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। जानते हैं कौन कौन सी फील्ड में आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सही दिशा यानी कि सही फील्ड चुने। अगर बात करें उच्च के सूर्य की, तो सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी नौकरी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है, तो आपके लिए ये महीना बहुत ही खास होगा। इस महीने की गई तैयारी आपको 100% लाभ देगी। इस महीने दिए गए एग्जाम्स, इंटरव्यूज आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप पहले से गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो अब आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अच्छी पोजीशन मिलने के योग सूर्य का परिवर्तन जरूर देगा। सूर्य का अपनी उच्च राशि में लाभ स्थान में 11th हाउस में आना मिथुन राशि को गवर्नमेंट सेक्टर का सपोर्ट अब मिलने वाला है। बल्कि अगर आप सरकारी काम से अभी तक परेशान थे, कोई सरकारी काम नहीं बन रहा था, कोई पेपर वर्क पेंडिंग था, कोई सरकारी कागज तैयार करने में दिक्कतें आ रही थी, चाहे वो आपका आधार कार्ड है या किसी भी प्रकार का कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो अभी तक नहीं बन पा रहा था, आप इस महीने उसे आसानी से बना पाओ, ये स्थिति भी मिथुन राशि के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी। उच्च का सूर्य लाभ स्थान में सरकार में आपको उच्च अधिकारियों के साथ उठने बैठने का मौका देगा। उनसे रिश्ते मधुर अब आपके बनाएगा। और अगर पहले से आप ही सरकारी नौकरी में हैं या किसी पोजीशन में हैं, तो अब आप उस पोजीशन से और ऊपर जाने के योग प्राप्त करेंगे। सूर्य आपको ऊर्जा देता है और उच्च का सूर्य लाभ स्थान का सूर्य आपकी ऊर्जा में वृद्धि जरूर लेकर आएगा। अगर आलस अक्सर घेर रहा था, तो अब आपको बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि दोस्तों आलस त्याग कर तेज गति से अपने कामों को पूरा करने की ओर बढ़ोगे। समय से उठोगे, समय से अपने कामों को प्लान करोगे और इस महीने कोई भी काम आपका पेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि आपके स्वभाव में बहुत बड़ा चेंज आप देखने वाले हो। सूर्य का परिवर्तन होना आपको इस समय कॉन्फिडेंस देगा, सोशल मीडिया से आपको लाभ देगा। ये समय आप अपने कई प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर पाओगे। नेटवर्किंग का काम है तो आपको लाभ होगा, राजनीति में आपको लाभ होगा। ये समय गवर्नमेंट जॉब और कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स तक आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी टेंडर, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की बहुत इच्छा में थे, तो अब वो इच्छा पूर्ण कर सकते हो। ये समय आपको कई प्रकार के लाभ अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से भी होने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य मजबूत है, तो यकीन मानिए
हर क्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपके काम आएगी और आगे बढ़ने का आपको मौका देगी। चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, बिजनेस में हैं या जॉब में, आप एक लीडर की तरह आगे आएंगे, एक अच्छे सलाहकार साबित होंगी। लोग आपके नेतृत्व में आगे बढ़ने की इच्छा इस समय दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, इस समय अगर हम बात कर रहे हैं जॉब की, तो डेफिनेटली आपको इस समय जॉब सैलरी हाइक दिखेगी। जॉब में सैलरी बढ़ने के योग बनेगी। जॉब छूटने की स्थिति बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है या आपके छठे भाव का स्वामी कमजोर है, महादशा अंतरदशा खराब आई है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर गोचर की स्थिति देखें तो बहुत ही मजबूत स्थिति है। बल्कि इस समय जॉब में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। और अगर एक पर्सन जॉब छूटती भी है तो सोचिएगा कि अच्छे के लिए छूटी है, कुछ बेटर, कुछ बेस्ट आपके लिए आगे वेट कर रहा है। क्योंकि गोचर में स्थिति अच्छी है तो आपका नुकसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों, सूर्य का अब उच्च राशि में आना आपको ओवर एम्बिशियस बनाने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी कला से भी लाभ कमा सकते हो। कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी कला जिसकी वजह से आप बहुत लंबे समय से हताश थे कि आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो अब आप वो कर पाओगे। ये समय उनके लिए भी काफी अच्छा है जो बड़े बहन भाइयों से साथ काम कर रहे हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं। अब आपको उनका भी सपोर्ट मिलेगा। उच्च का सूर्य, आप अगर स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में मदद करेगी, सही स्ट्रीम, सही कॉलेज चुनने में मदद करेगी। सूर्य का आपके पंचम भाव पर देखना आपको इस समय संतान सुख के अच्छे योग बनाता है। सूर्य आपको इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति के योग देगा। और इस समय संतान अगर होगी इस महीने तो उच्च राशि के सूर्य के साथ। साथ ही दोस्तों, सूर्य का उच्च राशि में आना उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग लंबे समय से मास्टर्स की डिग्री के लिए परेशान थे। यानी कि आप ग्रेजुएट हैं लेकिन मास्टर की डिग्री में बहुत बड़ा गैप आ गया, तो अब उस गैप को पूरा करने का समय आ चुका है। अब दोबारा से शिक्षा ग्रहण करने की जो इच्छा है वो आपकी दिखाई देगी, पूरी होगी। यानी कि जो लोग एजुकेशन छोड़ चुके थे अब दोबारा से एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा है। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेगा, लाभ देगा। सिर्फ संध्या में नशीली पदार्थों से दूरी बनानी होगी और कुछ सूर्य के उपाय कर कर इस महीने को और खास बनाइएगा। इस बार उच्च का सूर्य इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य शनि की युति टूट रही है। सूर्य शनि की युति टूटेगी और सूर्य का उच्च राशि में आना आपको पूरी तरीके से लाभ देगा, बल्कि देश दुनिया की परिस्थितियों को बदलेगा। जो देश दुनिया में हाई अथॉरिटीज हैं, हाई लीडर्स हैं, वो भी सही फैसले, सही निर्णय अब ले पाएंगे। और जितनी भी परेशानियां देश दुनिया में चल रही है उस पर भी लगाम किसी न किसी रूप में लगता दिखेगा। यानी कि दोस्तों, अब आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। वहीं सूर्य का उच्च राशि में आना स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से जुड़े लोगों को भी लाभ देगा। तांबे के व्यापारियों को लाभ देगा। नेत्रों से जुड़ा व्यापार, यानी कि जिनका ग्लासेस का काम है, स्पेक्स का काम है, या आंखों से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिन हैं उनसे संबंधित है, तो आपको अब लाभ होगा। सूर्य का परिवर्तन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी एक हाई लेवल का लाभ आपको दे सकता है। यानी कि जिनका भी काम बिजली से जुड़ा है आपको भी सपोर्ट इस महीने मिलेगा। सोलर पैनल से जुड़े काम से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य का परिवर्तन हर प्रकार से आपके लिए शुभ साबित होगा। वैसे भी सूर्य आपके तीसरे भाव का स्वामी है। छोटे बहन भाइयों की भी तरक्की लेकर आएगा। उनसे संबंधित जो मांगलिक कार्य रुके थे वो भी अब पूरे होंगे। या अगर हम बात करें यात्राओं से, तो यात्राओं से जुड़े काम से भी अब आपको लाभ होगा। या पराक्रम से जुड़े लोग, खेल कूद से जुड़े लोग, अब आपको सपोर्ट सूर्य की वजह से मिलेगा। समय आपके लिए भी उचित रहेगा। बात करें उपाय की, तो दोस्तों प्रत्येक दिन सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़ें। नहीं तो कम से कम संडे को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना आपके सूर्य को और मजबूत करेगा। सूर्य देव को तांबे के बर्तन से डेली आपको जल देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नेत्रहीन लोगों की मदद करना आपके सूर्य को मजबूत करेगा। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो सुबह उठकर थोड़ा सा गुड़ खाएं और ऊपर से पानी पीकर अपने दिन का प्रारंभ करें। नहीं तो चींटियों को आटा और शक्कर दें। लाइक और शेयर करें।
जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।